बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन इन टेस्ट नंबर 5। ये इंग्लिश का टेस्ट नंबर 5 है और अगेन ये बुक हम चूज़ कर रहे हैं सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक इंटेलिजेंस बुक्स, जो कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स तमाम टेस्टों के लिए है, जो कि इनिशियल टेस्ट होते हैं। जहाँ भी इंग्लिश का पेपर आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में होगा तो ये बुक उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। ये खोखर स्टार जो नाज़म स्टार खोखर की जो बुक है, ठीक है। तो ये जनाब कहीं ना कहीं फ़ोटो इसका दिया होगा, इस बुक को ले लें और यहाँ से सॉल्व कर लें, ठीक है। या इसी को स्टडी कर लें तो कोई ज़रूरत नहीं है बुक खरीदने की, क्योंकि हमने स्कैन करके ये सारी देखें आप लोगों को, इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, माई हाउस इज़ 3। अब देखें, जब भी आपका घर रेलवे स्टेशन से कहीं दूर होता है तो हम कहते हैं वो किलोमीटर में है, ठीक है। तो इसका जवाब जो है वो किलोमीटर आएगा, ठीक है। दिस जार कंटेन्स 1 डैश ऑफ हनी। अब शहद जो होता है ना, ये हमेशा याद रखें किलोग्राम में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा किलोग्राम। उसके बाद है ही मेड आउट 10 ऑफ रोप। अब रस्सी को जब हम नापते हैं तो जाहिर है वो मीटर में नापते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब जो होगा मीटर, ठीक है। द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल को कहते हैं कि मिट्टी के तेल की जो कीमत है 2 रुपीज़, 2 रुपए पर। तो अब मिट्टी का जो तेल होता है ये हम लीटर भी लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा लीटर, ठीक है। शुगर कैन इज यूजली 2 to 3। अब ये देखें, शुगर कैन गन्ने को कहते हैं और गन्ना जो है कितना लंबा होता है, ये आप गन्ने की अगर कहीं यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि ये तकरीबन मीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 2 to 3 मीटर्स इसका जवाब है, ठीक है। दिस कार डज 10 किलोमीटर टू अ डैश ऑफ पेट्रोल। अब पेट्रोल हम किस में लेते हैं, ये लीटर में लेते हैं, तो इसका आंसर लीटर आएगा। यानी ये कार जो है 10 किलोमीटर लीटर 1 लीटर में करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये एक लफ्ज़ है जिसका आपको आना चाहिए एल आई, ये आई है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लाइन, ठीक है। ये लफ्ज़ है रोड, ROAD। तो ओ मिसिंग है, ओ। अच्छा, यहाँ पे तो ओ है नहीं, तो क्या लगना चाहिए, शाबाश। अच्छा, यहाँ रोड नहीं है, सॉरी, यहाँ पे हम रीड बना सकते हैं इसको, READ रीड, ठीक है। तो इसका रीड यानी पढ़ना। ये है मस्कीटो। मस्कीटो कहते हैं मच्छर को, और MOS, तो S यहाँ पे मौजूद है, SU, ठीक है। और QUIT होता है, ठीक है। तो S और U मिसिंग है। नेक्स्ट है जी पंच, PUNCH, तो UN मिसिंग है, तो ये आएगा, ठीक है। ये आता है यील्ड, YIELD, ठीक है। तो यहाँ पे E मिसिंग है। ओके, नेक्स्ट है द थीफ वाज कॉट, चोर पकड़ा गया, एंड द पुलिस, तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने तमाम चीज़ें उससे चोरी की वसूल कर ली, तो रिकवर्ड, ठीक है, क्योंकि काम हो चुका है। डू वट एवर यू लाइक, करो जो तुम्हारी मर्जी। आई एम नॉट एट ऑल कंसर्नड, ठीक है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, आपने जो कुछ करना है करें। द टीचर कंप्लेन टू द फादर, टीचर ने बाप को कंप्लेंट की दैट इज सन वाज नॉट, के उसका बाप जो है वाज। अब देखें वाज आ गया ना, तो इसका मतलब है कि ये फिक्रा ING वाला है, यानी वर्ब के साथ ING लगा होगा, तो ये अटेंडिंग, ठीक है, ये आएगा। आई एम सीरियसली, मैं सीरियसली बहुत क्या हूँ, परेशान हूँ, वरीड, ठीक है। आई एम सीरियसली वरीड अबाउट द हेल्थ ऑफ माई सिस्टर, मतलब मैं अपनी सिस्टर की सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ही अंडरवेंट हार्ट ऑपरेशन, उसका दिल का ऑपरेशन हुआ, बट, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, बट रिकवर्ड, यानी वो जल्दी फिर ठीक हो गया इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। वी मस्ट वर्क हार्ड टू। अच्छा, जब भी याद रखें कि जब भी फिक्रे से पहले, यानी खाली जगह से पहले टू आ जाएगा, तो यहाँ पे खाली जगह में जो आप लफ्ज़ लगाएंगे वो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो वी मस्ट वर्क हार्ड टू अटेंड आवर, सॉरी, टू अटेंड आवर, नहीं, टू रिकवर, क्योंकि लॉसेस जो होते हैं ना ये रिकवर किए जाते हैं, ठीक है। आपका जो नुकसान होता है वो पूरा किया जाता है, तो रिकवर आएगा, ठीक है। पेरेंट्स ऑलवेज, हमेशा क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अटेंड आएगा टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, यानी पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। आई एम इंटरेस्टेड, मैं दिलचस्पी रखता हूँ इन दिस केस बिकॉज इट, क्योंकि ये क्या चीज़ है, इट कंसर्न, ठीक है, इट्स कंसर्न मी, ठीक है। तो यहाँ पे S होना चाहिए, अगर S नहीं है तो ठीक है, आपकी बुक में अगर है तो ठीक है, नहीं तो कंसर्न भी आपका ऑप्शन यही है, ठीक है। नेक्स्ट है ये चूज दी एंड एनोनिमस, ठीक है। एनोनिमस कहते हैं, वैसे ये एंटोनिम्स है,
इन्होंने गलत दिखा हुआ, यहाँ पे टी जो है ये मिसिंग है, ठीक है। एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड इसे कहते हैं, मुतजाद अल्फाज कहते हैं। स्विम कहते हैं तैरना, जिंदा चीज़ों के तैरना, और जिंदा चीज़ों के डूबने को हम ड्राउन कहते हैं। पार्ट कहते हैं थोड़ा सा हिस्सा, और पूरे हिस्से को हम कहते हैं होल। एग्री कहते हैं राज़ी होना, और डिफर कहते हैं उससे मुतजाद, ठीक है, यानी इख्तलाफ रखना। बॉयल कहते हैं उबालना, ठीक है, और जाहिर है इसका ठंडा करने को हम क्या कहेंगे, फ्रीज, ठीक है। लाइव कहते हैं जिंदा रहना, और मरने को हम कहते हैं डाई, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन हमें लगाना है। ही हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, ठीक है, ही हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। उसके बाद है, अगर ये खाने पीने की चीज होती तो फिर हम ऑफ करते, ठीक है, जो खाते पीते हम। ट्रस्ट इन गॉड, गॉड के लिए हमेशा इन आता है, ठीक है। ही इज अनफिट फॉर दिस जॉब, ठीक है, वो इस जॉब के लिए अनफिट है। शी इज वीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में वीक है, ठीक है। नेक्स्ट है जी फॉलोइंग वॉइस आपने चेंज करनी है, इफेक्टिव पैसिव वॉइस में। यू टेक बाथ डेली, आप बात जो है वो डेली लेते हैं, तो इसमें जनाब बाथ इज टेकन बाय यू डेली, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जनाब बाथ इज टेकन बाय यू डेली, बाथ इज टेकन बाय यू डेली। ये दो सेकंड वाला जो है ना, ये इसका बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ रूल्स जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं और कुछ ना कुछ साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो ये अलग वीडियोस भी मौजूद है हमारी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। दे हैव टॉट दिस पोएम, ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन है कि दिस पोएम हैज़ बिन, ठीक है। जब अगर हैज़ है तो हैव बिन हो जाएगा, हैव है तो हैव बिन हो जाएगा, हैज़ है तो हैज़ बिन हो जाएगा। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ हैव लगा हुआ है, तो आपने प्रोनाउन के साथ ये हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। तो दिस पोएम ये एक है ना, तो इसके साथ फिर हैज़ लगेगा, ठीक है। तो ज़ाहिर है हैज़ देखें इन तीनों में नहीं है, तो आपने हैज़ देखें किसी एक में ही है, तो लिहाजा यही जवाब है, ठीक है। द मैच विल बी प्लेड बाय देम, अब ये पैसिव वॉइस में, इसको वापस अपने एक्टिव वॉइस में लेके आना है। तो इसका वापस जब आएगा तो ये विल भी है तो विल हो जाएगा, ठीक है। प्लेड होगा तो प्ले हो जाएगा। तो दे विल प्ले कहाँ पे, ये देखें दे विल प्ले बी में है, इसको वापस हमने एक्टिव वॉइस में ले गए। अवर टीम वॉन द मैच, तो इसका आएगा द मैच, उसके बाद देखिए वॉन सेकंड फॉर्म है ना, तो वाज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वाज और वर्ब लगते हैं। द मैच वाज वॉन बाय अवर टीम, बाय इजाफा करेंगे तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, द मैच वाज वॉन बाय अवर टीम, तो ये सी जवाब है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट है द वर्ड इज, द वर्ड इज क्या है, दुनिया एक अपीसफुल, ठीक है, क्योंकि पीस उर्दू में लिखे तो अलिफ अलमदा नहीं आता, लिहाजा ए लगाएंगे। शी हेल्प, वो मदद करती है, किसका, द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे गरीबों की मदद करती है, क्योंकि वो खास बंदों की मदद करती है, तो इसलिए दी। हाफ, ठीक है, अब आवर आ गया, तो हाफ एन आवर, ठीक है, क्योंकि आवर को उर्दू में लिखें तो आपका अलिफ अलमदा आता है, ठीक है। हेयर इज क्या है, हेयर इज कौन सा पेन है जनाब, हेयर इज द पेन यू गिव मी यस्टरडे। अब जो आपने मुझे पेन दिया तो जाहिर है वो कोई खास पेन ही है, तो लिहाजा दिया है। इट इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग उर्दू में लिखें तो शुरू में अलिफ अलमदा आ जाता है, तो ये आ जाएगा इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। ओके जी, इसको अब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में आपने चेंज करना है। शी सैड, सबसे पहले देखें सैड आ गया, ये आपने देखना है। अब पास्ट में है तो अगला फिक्रा सेंटेंस पूरा टेंस जो है वो एक स्टेप आगे चले जाएगा। आई डू नॉट एग्री विद यू, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, अगर हम सबको पढ़ें तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी जो है वो करेक्ट लग रहा है मुझे। शी टोल्ड दैट शी डिड नॉट एग्री विद मी, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे यू किसके साथ चेंज होता है, यू जो है ना मैंने बताया कि यू यूअर जहाँ भी होंगे वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना हो, जैसे शी सैड टू हिम, शी सैड टू हर, तो उससे तो हमें पता चल रहा होता है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर आपने उसको ये तस्वर करना है अपने जहन में कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू मी, ठीक है। तो फिर उस यू को आपने मी के साथ चेंज करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आखिर में है मी, क्योंकि ये यू की जगह कौन सी है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो बी एज अ खुद ऑब्जेक्टिव है तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है दे सेड वी हैव डन अवर ड्यूटी, तो यहाँ पे इसका जो बेस्ट ऑप्शन है हैव है, तो जाहिर है हैड हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैड है। अगर ये सेज होता तो फिर ये हैज़ ही होता, ठीक है, या क्या कहते हैं अवर ड्यूटी हैज़ होता, तो या वी के साथ चेंज हो जाता, दे हैव फिर होता, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि अच्छा वी जो है ना ये थर्ड पर्सन सॉरी फर्स्ट पर्सन है, तो दे अक्सर जो यहाँ होता तो वो फिर चेंज नहीं होते, ठीक है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो इसका मुझे फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है, दे टोल्ड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी, ठीक है। अवर जो है ये चेंज हो जाता है दे के साथ, ठीक है, ये याद रखें, ये दे के साथ चेंज होता है। वी जो है ये भी दे के साथ चेंज होता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के साथ नॉर्मली प्रोनाउंस चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ यू जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड विल यू लिसन टू मी, ही सेड विल यू लिसन टू मी, ठीक है। आप इसमें देखें कि जो क्वेश्चन मार्क होता है और जो विच वेयर वाई उससे शुरू होगा, तो फिर हम एक तो उसमें दैट नहीं लगाते और दूसरा जो क्वेश्चन मार्क है उसमें इफ का इजाफा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा देखें आई आस्क्ड दैट, इसमें इफ नहीं लगा हुआ, ही टोल्ड ये तो चले वैसे ही निकल गया, ही ऑर्डर्ड वैसे ही निकल गया, पीछे इसमें एक रह गया ही आस्क्ड वाला, इफ आई वुड लिसन टू हिम, ठीक है। विल और शल जो है ये वुड में चेंज हो जाते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट है रजा सेड वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। अब वेयर आ गया, अब मैंने बताया था कि इसमें आपने दैट नहीं लगाना और वेयर का एज इट इज आपने लगा देना है। अब क्वेश्चन मार्क है तो ज़ाहिर इसमें पूछा है, तो लिहाजा ये तो हो नहीं सकता, तो लिहाजा इसमें देखें रजा आस्क्ड वेयर आई तक तो सारे सेम है, वेयर आई के बाद क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए, वर आना चाहिए, तो इसमें देखें एम भी नहीं आ सकता, वर भी नहीं आ सकता, अब सिर्फ एक फिक्रा रह गया, तो यही हमारा जवाब है, वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर सेज डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर ना करो, ठीक है। तो अब टीचर ने क्या किया, टीचर ने जनाब एडवाइज किया, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी ऑर्डर है, नहीं हो सकता, ये भी ऑर्डर है, नहीं हो सकता, अब एक ही फिक्रा बच गया एडवाइस वाला, तो यही इसका जवाब है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है जनाब एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ए, ठीक है, और उसके अलावा जो है प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड के जो स्पेलिंग है वो है बी, उसके अलावा जो है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो अगर आप गौर से देखें तो ये सी वाले इसके करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है कन्वीनियंट, कन्वीनियंट के स्पेलिंग जो है वो ठीक जो है वो ये वाले याद करने हैं आपने, कन्वीनियंट। उसके बाद है क्राउड, क्राउड के स्पेलिंग जो है ये अगर आप और से देखें तो ये बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है वो यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र, हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं क्या, ज़मीन को जरखेज़ बनाने के लिए, इनरिच करने के लिए, ठीक है। दे डैश रोट, ठीक है, द किसने लिखा, एंजल ने, फरिश्ते ने, तो फरिश्ते की अंग्रेजी GEL वाली होती है, तो ये याद रखना है। उसके बाद है द ट्रेड इज़ नाउ कैरीड ऑन थ्रू खैबर पास बाई, तो तिजारत की जाती है खैबर पास किसके ज़रिए से, थ्रू ट्रक्स, ठीक है। तो ज़ाहिर है अब गधों या कैमल के साथ तो की नहीं जाती, तो यहाँ पे अब क्योंकि रोड बन गए तो खैबर पास के ज़रिए जो है वो ट्रक के ज़रिए होती है, ठीक है, ना कि कैमल। तो स्टूडेंट्स ये आज था हमारा टेस्ट नंबर 5, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी टेस्ट को देखेंगे। तो यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कमेंट में किया करें, बताया करें, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फिर शाइन फोर्सेस एकेडमी का जो फेसबुक ग्रुप है वो हमने लॉन्च कर दिया है, उसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह। अनकरीब हम उसमें फ्री क्लासेस आपको देंगे और लाइव इंशाल्लाह मैं आपके साथ आऊँगा वहाँ पे, ठीक है, और आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। ज़िंदगी रही तो, ना रही तो फिर यार अल्लाह मालिक है, फिर जितनी मेरे डाटा आपको दे दी है वो भी काफ़ी, अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो अच्छा। ये बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं कि सर ये तो डाटा पुराना है, और अच्छा हमेशा याद रखें कि ये ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है। तो ऐसा डाटा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये आप अच्छी तरीके से अगर याद कर लें और हमारी वेबसाइट pakscience.com पे प्रैक्टिस कर लें, और वहाँ पे अगर आपका रिजल्ट मोर देन 90% भी आ जाता है ना, तो फिर इंशाल्लाह फेल नहीं होते, ठीक है। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस ज़रूर करें, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि बस वीडियो देख के आपने चुप रह जाना है, बल्कि वीडियो के बाद जो नीचे जो लिंक दिया गया है ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए उसको ओपन करें, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा अगर वेट करें तो वो एक नीचे से पॉपअप आता है मोबाइल पे,
तो उसको आप इंस्टॉल कर लें तो आपका आइकन इंस्टॉल हो जाएगा, आप हर वक्त उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहाँ पे बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। वहाँ पे तरीका ये है कि टेस्ट खत्म हो जाए दोबारा रीस्टार्ट करें, आपको नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस वक्त तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका रिजल्ट मोर देन 90% ना आ जाए, ठीक है। अगर तो आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप फेल नहीं होते, ठीक है। हाँ, उसमें से अगर देखें कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, समझ नहीं आ रही, तो उसका स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप पे पोस्ट कर दें, ठीक है। हमारे फेसबुक का जो ग्रुप है शाइन फोर्स एकेडमी का, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें और उसमें पोस्ट कर दें, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप दे दिया करें और अगर किसी को नहीं आता तो उसको ज़रूर सपोर्ट करें, और अगर आपको भी नहीं आएगा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।